प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम। कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक है गुरु जी। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और कैसा चल रहा है वहाँ पे? ठीक है गुरु यहाँ भी ठंडा मौसम शुरू हो गया, इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे। जी। और प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रैक्टिस बहुत अच्छा जा रहा है गुरु जी। बहुत अच्छा चल रहा है। गुड। बच्चे ठीक हैं? जी बच्चे ठीक है। तो संजीवनी विद्या की प्रैक्टिस दी थी आपको, वो चल रही है? जी। कैसा महसूस हो रहा है? इसने संजीवनी विद्या सर पे, स्पेशली हेड पे ज्यादा वाइब्रेशन होता है गुरु जी। अच्छा, ऊपर के भाग में। और पता नहीं ये मेरा अनुभव है, और कुछ जब रात को सोने के टाइम में जैसे जैसे नींद आने लगता है गुरु जी, फिर एक किस्म का हलचल होता है, जो सोने के टाइम में जो ऊर्जा आप अपने आप खुद काम करती है गुरु जी। सही है। ऐसे जो जैसे स्वर योगा में जैसे एक बात लिखी हुई है कि अलग अलग प्रकार की जो ना एनर्जीज हमारे चारों ओर काम करती हैं, उनको उन्होंने वायु का नाम दिया हुआ है, यानी कि प्राण के अलग अलग टाइप बताए हुए हैं जो 24 आवर हमारे शरीर के अंदर काम करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है या जैसे जैसे हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, तो मृत्यु से पहले वो एनर्जी जो है हमें छोड़ना शुरू कर देती है, अलग अलग प्रकार की। तो बहुत सारी इनवॉलेंटियर और वॉलेंटियर एक्टिविटी जो है वो हमारे अंदर चल रही हैं। और जैसे मेडिटेशन करते हैं तो ये एक्टिविटी डेवलप होने लगती हैं। आपको अचानक नाद बजने लगेगा, अचानक यहाँ पे वाइब्रेशन होने लगेंगे बड़ी तेज तेज। 24 आवर भी ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई चीज वर्क कर रही है सिर के ऊपर वाले हिस्से। तो ये अनुभव अक्सर जो है इसमें होते हैं। जी हाँ, जैसे आपने बताया गुरु जी, नाद नाद सुनाई देना इतना जोर, जैसे नींद में चली गया तो बहुत जोर से नाद सुनाई दिया। नाद सुनाई देने के बाद कुछ झंझनाहट हो गया सर पर, बड़ी पर। अ, फिर वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद लगता है किसी ने वो शरीर के नीचे हिस्से से उससे पानी के फोर से मार रहा है ऊपर सर पर। तो ये अनुभव हुआ था। मतलब इससे कुछ ये हमें महसूस करवाती रहती है ऊर्जा कि आप कनेक्टेड हो। और ये सबसे बड़ी बात है कि वो ऊर्जा में ये महसूस करवाती है कि यू आर कनेक्टेड। यही सिग्नल है हमारे आगे बढ़ने के। और मतलब इन ऊर्जाओं को जानना, अलग अलग इनके रूप हैं। बैठे बैठे अचानक नाद बजने लगना, बैठे बैठे अचानक जो है वाइब्रेशन होने लगना, खासतौर पे सहस्त्रार चक्र पे अजीब से वाइब्रेशन होते हैं और आनंददायक वाइब्रेशन होते हैं। आनंद महसूस होता है, दिल करता है कि वो वाइब्रेशन होते ही रहें। जी बिल्कुल। सुमन जी, आपका कोई एक्सपीरियंस? मेरे भी सेम एक्सपीरियंस होते हैं सर पे। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ना एनर्जी का फ्लो फील होता है। तो कभी लेफ्ट साइड होता है, कभी बिल्कुल टॉप पे होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जो जो मतलब ये कहते हैं ना ऊपर टॉप वाला ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सच, वहां पे कई बार चुभन फील होती है। वो वहां क्यों पे होती है? जैसे कोई चीज चुभ रही है। हाँ हाँ, वही वही बता रहे हैं ना कि 24 आवर यहाँ पे वाइब्रेशन महसूस होंगे। और पर चुभता है, वो चुभन होती है, हाँ, जैसे स्ट्राइक चुभने कर रही जैसा। हाँ जी, चुभने है, जैसा महसूस होगा। जैसे बाल कोई खींच रहा है, मेरे ऐसे फीलिंग होती है। और हाँ दूसरा ये कि सर एक थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को बेल्स वाल से हुआ था हाँ। जनवरी में, तो न्यूरोलॉजिकल थोड़ा सा मतलब वो हुआ था प्रॉब्लम। हम्म। तो क्या हुआ है कि उसमें ना आईज में डिफेक्ट आ गया है। क्या है कि लेफ्ट आई जो है आईलिड बंद कम होती है मेरी।
अच्छा। तो ये वो एनर्जी का जो फ्लो है जो बिल्कुल बीच में फील होना चाहिए ना आईज के, हम्म, वो मेरे को थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस सा फील होता है मुझे कि भी लेफ्ट आई से जो है रोशनी ज्यादा फील होती है और राइट में जो है वो अंधेरा फील होता है। तो हम्म। जैसे एक वो अलाइनमेंट होनी चाहिए ना एनर्जी की, वैसी नहीं होती। तो कई बार मेरे को फोकस करने में दिक्कत आती है। तो जैसे ओम को विजुलाइज करना है तो आई कांट, दोनों ये आंखों थोड़ी सी के है दोनों आंखों प्रॉब्लम। के बीच में यहाँ पे नहीं विजुलाइज करते? नहीं हो पाता ना मेरे से, मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आंखों से ऐसे लगता है कि जैसे एक आंख से जो है वो हर वक्त रोशनी आ रही है, ऐसी फीलिंग होती है। अच्छा। वो अभी थोड़ा सा है, वो जो है उसका साइड इफेक्ट है, अभी पूरा गया नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स ने भी कहा था कि 85-90% ही रिकवरी होगी उस चीज की। तो शायद हो सकता है वो अभी ठीक नहीं हुआ। अभी टेस्ट बड्स भी मेरे पूरी तरह से काम नहीं करते, अच्छा। जो उस टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी। एक्चुअली वो क्लॉट भी था ब्रेन में, हम्म। प्रॉब्लम जो थी। तो ये भी है। और अच्छा, फिर बीच बीच में मेरे को ना हार्ट बीट मेरी फास्ट हो जाती है बहुत ज्यादा। जैसे अभी थी थोड़ी देर पहले, तब मैंने मेडिटेशन किया तो थोड़ा मेरी नॉर्मल हुई है, नहीं तो इट इट गोज टू 125 127 ऐसे होती है। उसके लिए तो आप जैसे ये संजीवनी प्राणायाम और योग निद्रा है वो ज्यादा से ज्यादा करो। योग निद्रा हाँ, वो उसमें अभी आपको मैंने फिर अभी मेडिटेशन। थोड़ा सा किया है मेडिटेशन, तो उससे थोड़ी सी 103 पे आई है। लेकिन पता नहीं क्यों हो जाता है, और ऐसे लगे जैसे वहां ना वो थ्रॉबिंग हो रही है, जैसे कोई बहुत तेज हो रहा है कुछ ना कुछ वहां हार्ट पे। ये चीजें बहुत होती हैं। अब रात को भी मैंने आपको बताया, रात को सो तो कई बार एनर्जी टच करती है, तो मुझे कभी कभी डर लगने लग जाता है ये क्या हुआ, एनर्जी टच कर रही है। ये सब चीजें नहीं, बहुत होती एनर्जी हैं मेरे टच साथ। करना तो इसमें एक नॉर्मल, जब हम इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी, जो डिफरेंट एनर्जीज हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे को टच करती हैं, या तो नाद के रूप में आएगी या कोई और हाँ नहीं, सुषुम्नाएं वो तो आएंगी। मैंने आपको बताया ना कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे कानों में जो है वो मुझे पता लग जाता है कि एनर्जी आ रही है। मुझे सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है वही कि मेरे बता रहा हूँ दोनों ना। कानों में ना एक, हाँ, म्यूजिक से सुनाई देता है एक मुझे। ये नाद उसी को ही तो बोलते हैं। जी जी। नाद जो है तो ये तो उसी मेरे को म्यूजिक को काफी ही टाइम बोलते से है, मतलब आप ये कह लीजिए कि मुझे ये 4-5 साल से है। हैं। नाद जो है वो कानों में जो सुनाई देता है उसी को ही नाद बोलते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं हम्म। नाद बजना, उसी को ही बोलते हैं। जी जी। तो नाद के बारे में आप जानते हैं? हाँ, वो 10 तरीके के नाद हैं, ये तो मालूम है मुझे। बाकी वैसे साइंटिफिक उसमें तो यही बोलते हैं कि हमारे अपने जो ऑर्गन्स हैं वो एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन होती है वही हमें कानों में सुनाई देती है। साइंटिफिक रीजन तो यही है। बाकी स्पिरिचुअलिटी में तो यही बोलते हैं कि डिफरेंट नाद है। कोई बांसुरी की धुन सुनाई देगी, कभी आपको पैल सुनाई देंगी, कभी मतलब ऐसे सेंसेशंस होती हैं। ये 10 तरीके के नाद हैं, ये तो मुझे पता है। ये नाद ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं आपको टच करती हैं। वो नाद के बारे में ही तो बात कर रहे थे। जी जी। वो तो नाद योग है ना इसका। हाँ जी, नाद के बारे में ही बात कर रहे थे। जो साउंड आपको हम्म सुनाई देती है नाद के बारे में ही हम बोल रहे थे कि नाद किस तरीके से सुनाई देता है। हम्म वो पीस ऑफ म्यूजिक हो सकता है, फ्लूट हो सकता है, कोई भी म्यूजिक आ सकता है, हम्म। कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नाद्स भी आ सकता है, जो अलग अलग जी। चक्रास पे जो नाद बजते हैं। रेणुका, आपका कोई एक्सपीरियंस? रेणुका, नहीं हो पा रहा। एक्चुअली सभी लोग मीटिंग अटेंड कर नहीं रहे, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये तो ऐसा। उससे कोई ना तो डिस्कशन हो पाती है, क्योंकि मैटर तो हम लोग वैसे ही भेज सकते हैं। मीटिंग का मतलब यही होता है कि हम प्रॉपर डिस्कस कर पाए। नहीं तो ये तो है कि भी जो ऐसे अटेंड करके जो समझ में आती है ना चीज, वैसे नहीं आती। वीडियोस देख के इतना हाँ, क्लैरिटी नहीं आती है। बार बार मैसेज भी ये तो करते है। हैं, फोन भी करवाते हैं, उसके बावजूद भी जी। हमें मीटिंग में वो नहीं मिलती जो सर, ये मिलनी जो चाहिए। आपने लिंक भेजे हैं ना आज वो हीलिंग के, हम्म। ये तो ऑलरेडी आप भेज चुके थे। मैंने सोचा शायद इसके अलावा भी आपने क्लासेस ली हैं जो मेरी मिस हुई हैं। ना ना ना, उसके अलावा क्लासेस नहीं है। वो आपको पूरी अच्छा। प्लेलिस्ट ही भेज दी मैंने। हाँ, ये तो मैंने सब देख भी लिए हैं, वो तो मैंने देखा था। हाँ बाकी तो मैं प्रैक्टिस भी करती रहती हूँ इन सब चीजों की। हाँ मैंने वो बताया ना कि हीलिंग में कर रही थी ये, जब 3-4 लोगों की हाँ। ग्रुप में थे,
तो मैं मतलब डिफरेंट मोडालिटीज यूज करती हूँ। जैसे अब ये आपने ही जो सिखाई हुई, आपने बताया था कि सूर्य हीलिंग करो, तो जहाँ बहुत एनर्जी की देने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ डायरेक्ट मैं सूर्य हीलिंग ही देती हूँ। जी जी। तो ये है कि अल्टीमेटली सर रिजल्ट्स तो मिलते ही हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स गए हैं। जी जी और हालांकि मुझे नहीं हुए हैं इस फील्ड में घुसे। जी जी जी। आपकी वीडियोस देख के काफी इंस्पिरेशन मिलती है, तो मतलब अच्छा लगता है। ये तो खैर मेरे को काफी मतलब रिपीट करती रहती हूँ टेलीकास्ट ना इसका, दोबारा दोबारा रिपीट करके देखते रहती हूँ, तो मेरे को ज्यादा एक अच्छे से वो डीपली मतलब समझ में आ जाता है। सही है, सही है। तो बाकी अभी तो ये है कि जो एक शुरू से ही जैसे अब ये संजीवनी विद्या है, इसमें अगर आप मंत्रास का बताएंगे तो मंत्रास का जो है वो मेरे को थोड़ा ज्यादा फील करते हैं, क्योंकि मैंने को फोकस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है विजुअलाइजेशन में। मंत्र का आगे लेंगे चैप्टर इसमें कि मंत्र से किस तरीके से ऊर्जा ली जा सकती है। मंत्र को पहले समझना होगा मंत्र है क्या, हम्म। और किस तरह की फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती हैं, मंत्र सबसे ज़्यादा इफेक्ट कैसे काम करता है, जी जी इफेक्टिवली जो है कैसे काम करता है। मंत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब वो मंत्र चैंट कर रहे हो अपने मन के अंदर ही, उस जी। वक्त हम मंत्र को सुन भी रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। यानी कि मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही सुन रहा हूँ, जी तो मंत्र का जो रिजल्ट आना चाहिए वो तब आता है। जी मंत्र से फिर जब ऊर्जा उठती है वो पूरे शरीर में प्रविष्ट करती है, और खासतौर पर जी। जब मंत्र आप चैंटिंग कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, हम्म। आप अपने चारों ओर उस मंत्र के ओरा को महसूस कीजिए और सहस्त्रार चक्र पे यहाँ पे जी जी। उसकी ऊर्जा को अंदर ग्रैप्स कीजिए, और आप देखेंगे कि हम्म। एकदम मणिपुर चक्र पे जोरदार वाइब्रेशन महसूस होंगे और ठीक है। ऊर्जा उठेगी। हम्म। तो कोई भी मंत्र हो उसको सुनना बड़ा आवश्यक है, यानी कि जी जी। बोलने के साथ साथ अच्छा, सुनना। एक चीज मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी कि जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं, मान लो देवी का मंत्र है जैसे ओम, और ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ठीक है। हम्म, तो 2 साल पहले की बात है, मैं ये वाला चैंट करती थी, मुझे बताया नहीं था, लेकिन अपने आप ही था कि मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इतनी इंटेंस हीट मेरी बॉडी में जनरेट हुई हम्म, कि आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बॉडी पे लिटरली जो है वो क्या बोलते हैं, दाने निकल आए थे। मतलब हम्म, ऐसे एनर्जी बाहर पॉपअप होने हम्म, के लिए जो है वो हो रही थी। हम्म, रात के हुआ था 1-2 बजे का। और हम्म, उसके बाद जो है जी छेदती हुई ऊपर चली गई थी। हम्म, जी में भी लिटरली गड्ढे हो गए थे, हम्म, और पूरे मुंह के अंदर सारे जो है गम्स में मेरे को छाले हो गए थे। हम्म, पैरों में भी जो है मेरे जैसे वो कौन नहीं हो जाते वो हो गए थे, मतलब चलना मेरा दूभर हो गया था, ये हालत हो गई थी, इतनी इंटेंस हीट हुई थी। फिर मैंने अच्छा, किसी से पूछा कि तुमने देवी मंत्र किया है इसलिए हुआ है। अब एक चीज की क्लैरिटी चाहिए कि मंत्र तो चाहे कोई भी हो, हम्म। तो वो तो एनर्जी को अलाइन करेगा ही करेगा ना, बॉडी में एनर्जी का वाइब्रेशंस। अगर अगर कहीं ब्लॉकेज है एनर्जी का, तो वहां पे फिर हाँ वो, जैसे तभी मैंने कहा कि वो मणिपुर चक्र पे इमीडिएटली इफेक्ट आता है। हाँ जी, अगर वहां पे भी ब्लॉकेज, बहुत बढ़ गई। वहां पे भी हीट बहुत बढ़ गई थी मेरे, और मेरे को शांत करने के लिए उस हीट को, वो कहते हैं ना वो सिर्फ वो सब्जा डाल के पियो, और ये सब चीजें जो है वो जो ठंडी करने वाली होती हैं, छाछ पियो, दूध में घी डाल के पियो, ये सब चीजें करनी पड़ी थी मुझे ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरे को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। ये 2017 की बात है, किसी को जानकारी नहीं थी, और ये चीजें अपने आप ही घटित हो रही थी अंदर। ठीक है, तो ठीक ये चीज है कि कोई प्रॉपरली कहीं गुरु गाइडेंस मिले तो बंदा मतलब ये सब चीजें करे ना, और लेकिन वो अपने आप ही हो रहा था मेरे अंदर। मतलब मैं कोई ये नहीं था कि भी मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ सर, वो अब आप सही कह रहे हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी आपको अपने आप ही खींच लेती है अपनी तरफ, जी आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। जी ये चीज है। जी। और कोई एक्सपीरियंस अभी उसी को ही कंटिन्यू सर करेंगे मेरे साथ भी हो रहा है। क्या? अ, अभी पिछले कुछ दिनों से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वही है कि दांत मतलब गम्स में छाले हो गए हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और नाक पे ना वो झुंझुनाहट सी रहती है सारा टाइम, तो आप और अर्थिंग कर रहे हो? सर में दर्द भी रहा है। मतलब नंगे पाँव चलना वाला हाँ, ना। हाँ, और हाँ वो मैं तो करती हूँ, मैं सारा दिन ही नंगे पाँव चलती हूँ। और क्या करूँ समझ नहीं आ रहा।
मैंने भी यही चीज सफर की है बहुत ज्यादा 2017 में, बहुत ज्यादा। बीच में ठीक हो गया था, मैंने शायद कम भी कर दिया था शायद, लेकिन अभी मैं चैंटिंग भी कर रही हूँ और साथ में ये संजीवनी भी कर रही हूँ, तो उसकी वजह से। तो संजीवनी करने के बाद ऐसा हुआ है? हाँ। उसके बाद अभी भी अर्थिंग कर रहे हो आप? हाँ जी। थोड़ी मतलब गम्स में कुछ ज्यादा ही हो गया है, मतलब फूल गए हैं एकदम ही और खून वगैरह निकल रहा है। थोड़ी देर मिट्टी में जैसे चल सकते हैं कहीं पे, कोई पार्क हो पास में? हाँ हाँ है चल सकता है। एक बार मिट्टी के साथ जैसे अर्थिंग करें, प्योर मिट्टी हो उसके ऊपर चाहे घास हो, यानी कि मिट्टी भी जैसे घास लगी है, नेचुरल घास। रेत में, धरती में मैं चली थी अभी कुछ दिन पहले भी समुंदर के पास, तो वो रेगुलर ये सब मैं कर रही हूँ। अच्छा, रेगुलर करना घर पे तो नंगे पाँव ही चलती हूँ, क्योंकि हम जैसे ये प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलर एनर्जी उठ रही है, तो रेगुलर उनको यानी कि जो एनर्जी यूज हो जाती है तो ठीक है, लेकिन जो मतलब कि हमारी ब्लॉकेज जहाँ पे है उनको क्रॉस नहीं कर पाती है, तो उसको फिर हमें अर्थिंग से वापस करना है ताकि हम हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से अब ठीक हो रहा है और मैंने थोड़ा कम भी किया है, मतलब क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा गैप दे दिया था, तो मैंने बहुत फिर जब पिकअप किया तो फिर काफी ज्यादा मैं करने लग गई थी, और फिर अब मैंने फिर से थोड़ा सा कम कर दिया, ज्यादा नहीं कर रही हूँ, तो अब ठीक भी हो रहा है। चलो वही प्रैक्टिस बड़ी फ्लक्चुएटिंग है, दिमाग भी नहीं समझ में आता कभी कभार कैसे रिएक्ट करता है, अचानक से किसी काम करने का मन नहीं करता और फिर अचानक से इतना जोश आ जाता है, पूछो मत। समझ नहीं आता क्या हो रहा है। यही तो टेस्टिंग है ना, कि हम जो डिस्ट्रैक्ट होते कि नहीं होते। एक्चुअली हमें ना अवेयर रहने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। कभी कभार ना बड़ा अजीब सा लगता है कि जैसे मैं घर पे हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि मुझे ये मंत्र सीखना है या मुझे ये करना है, और जैसे ही फिर मैं बाहर जाती हूँ, बाहर की दुनिया देखती हूँ, तो फिर मेरे को लगता है मैं क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है, मतलब डुअलिटी नहीं समझ में आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि एकदम ऐसा लग रहा है कि कई सारी साथ में पैरेलल लाइफ्स चल रही हैं, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक समझ नहीं आ रहा कि असली कौन सा है। इल्यूजन है ना। असली तो क्या सत्य है। और इस वजह से बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है कि जैसे वो ये करूं या वो करूं, स्टेबिलिटी वाली फीलिंग है वो नहीं रहती, ऐसा नहीं समझ में आता कि कौन सा सच्ची है, कौन सा सच है। देखो, बहुत ज्यादा मन के अंदर पॉजिटिविटी आना भी गलत है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आना भी गलत है, लेकिन बात ये है कि आप दोनों चीजों को समझो कि पॉजिटिव विचार उठ रहे हैं उनको फॉलो करो, नेगेटिव उठ रहे हैं उनको फॉलो करो। विचार तो अगर, क्योंकि ना आप जिस तरीके से आप ये सोच रहे हो कि रियलिटी क्या है, रियलिटी तो आपको इस तरीके से सोचने से कभी भी समझ नहीं आएगी, कभी भी सोच रियलिटी विचारों से तो सोची जा ही नहीं सकती, और विचारों से बचा भी नहीं जा सकता, यानी कि पॉजिटिव विचार भी आएंगे, नेगेटिव। माइंड अपना रूप दिखा रहा है, तो आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो माइंड अपना जोर दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें अवेयर रहने का प्रयास करना चाहिए, मतलब कि ठीक है विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, आप अवेयर, कुछ बहुत हद तक अवेयर हो चुके हो कि आप इस बात को समझ रहे हो कि मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अब इन विचारों का पीछा करो कि मैं क्यों पॉजिटिव सोच रही हूँ, क्यों नेगेटिव सोच रही हूँ, क्या वास्तव में ऐसा है। जितना ज्यादा आप अवेयर रहोगे उतने ज्यादा जो ये सिम्टम बता रहे हो ना खत्म होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। इवन जो आप हीट बता रहे हो, ये भी आपकी अवेयरनेस, जितनी ज्यादा अवेयरनेस रहोगे ना, अवेयर रहोगे, तो उस उतने ज्यादा ये सब सिस्टम्स खत्म होता चला जाएगा। माइंड, जैसे मैं अभी आपसे बात भी कर रही हूँ ना, तो भी मेरे को नाक पे प्रेशर फील हो रहा है। वो तो आप जैसे स्पिरिचुअल टास्क या कोई भी बात करोगे, डिस्कशन करोगे,
तो वेरी नेचुरल कि करंट वो, सा भी फील होता है। हाँ, वो एनर्जी आपको उसी वक्त चल के आ जाएगी। ओ, मुझे भी मतलब फील हो रहा है, आई एम आल्सो फीलिंग हेयर सेंसेशन। अच्छा अच्छा। तो मैं मतलब अगर इस बारे में किसी से बात भी करती हूँ ना, तो मैं इतनी ज्यादा मतलब एनर्जी से भर जाती हूँ, और फिर मेरे को एकदम से वो टिंग सा फील होने लगा था पूरी बॉडी में ना, अब जैसे आप पता ये नहीं देखो कि करंट आप टाइप ना सा। एक इंस्ट्रूमेंट बन चुके हो, जो जो सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अभी आप किसी पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेस पे जाओगे ना, हाँ सो हाँ। पॉजिटिव प्लेस इमीडिएटली जाते ही आपको वाइब्रेशन देगा। ओह आई सी। ठीक है, ओके। आपको पता लग जाएगा। कोई कोई व्यक्ति आपको कहता है कि ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिटेट करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई एनर्जी है भी या नहीं। मतलब आप खुद एक इंस्ट्रूमेंट बन चुके हो उस एनर्जी को फील अच्छा। करने के लिए। हाँ सर, ये तो मेरे को भी फील होता है जी, कोई भी कि इस कभी फील्ड कैब में में जैसे, बैठी हो ना, कि अगर कैब ड्राइवर पॉजिटिव है नेगेटिव है वो पता लग जाएगा। मतलब मेरे को ना गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, बड़ी अजीब सी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। इवन आप मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में कहीं खड़े हो और आपके पास हम्म से कोई साधक गुजर के जाता है जो अच्छा मेडिटेशन करने वाला है, हम्म। आपको ये पता चल जाएगा, कोई ना कोई सिग्नल आएगा कि ये बंदा गुजरा है, तो ये बंदा कुछ खास है इस फील्ड का। यानी कि वो करंट आपको महसूस होगा। हो सकता है नाद उस टाइम बजने लग जाए, कोई सांस से गुजरे इमीडिएटली नाद बजने लग जाए। और जैसे मान लो आप बैठे हुए हो और कोई नाद सुनाई देने लगता है, तो ये भी हो सकता है कि आपके आसपास से कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति जो बहुत अच्छा मेडिटेटर है वो गुजर रहा हो आपकी बिल्डिंग के पास से, वाह। या आपके बिल्डिंग के आसपास कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुरू हुई हो उसी वक्त, जिसने उस एनर्जी को कनेक्ट किया हो, तो भी जो है आपको नाद या इस तरह के वाइब्रेशन होने लगते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप इन चीजों के, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मुझे जैसे महसूस होता था, कभी ऐसा होता था कि सुबह उठते ही जो है इतनी जबरदस्त एनर्जी होती थी चारों ओर, और फिर पता हम्म। लगता था कि आज कुछ खास दिन है। यानी कि पता लगता था कि आज किसी अच्छा कम्युनिटी का कुछ खास दिन है, कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका भी पता चल जाता था कि भी आज सर कोई कई बात है। बार अच्छी स्मेल्स भी आती हैं, ये भी होता है। हैं जी। अच्छी स्मेल्स भी आती हैं कई बार अपने आप हाँ, ही कुछ स्मेल्स कुछ। भी आ सकती हैं, क्योंकि दिव्य सुगंध आना वो तो हमारी पंच इंद्रियों की बात है ना। नाद सुनाई मेरे को देगा भी एक या बार हुआ था ऐसा, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया था कि शायद मुझे ऐसे ही ऐसा हाँ, पता है कि कहते मैं बहुत हैं कि ध्यान से वो सुनने ध्यान लग गई थी। भटकाने के लिए होता है। अच्छा। कहते तो यही है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो ध्यान भटक जाएगा आपका। नहीं, इन्वॉल्व तो किसी भी चीज में नहीं होना है, ये सिग्नल है। यानी कि आपको पता चल रहा है कि आपकी जो नोटिस कर रहे हो। अवेयरनेस तो बढ़ रही है ना। ध्यान तो जी मैं जी। आप तभी तो आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विचार ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज है, किसी भी चीज में आप, अगर आप दिव्य सुगंध ले रहे हो तो भी तो आप एक पृथ्वी तत्व की ओर चले गए, एक जी जी जी। सुगंध को आपने फिर अपना वो बना लिया, माइंड ने फिर जकड़ लिया। वो तो है ही, तभी तो मैंने कहा ना कि अवेयर रहो। अवेयरनेस अगर आप लेके आओगे तो आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, खाली अवेयर रहने से। और बाकी अर्थिंग करना ही करना ये तो है ही, लेकिन अवेयर रहने से बहुत सारी समस्या जो है सोल्व हो जाती है, केवल अवेयर रहने से। ठीक है ना। एक दिन तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई थी, हम्म, बहुत ज्यादा। हम्म। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा कर लिया है, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। आवाज कट रही है रेणुका आपकी। सर अर्थिंग का सिर्फ एक ही तरीका है क्या? अर्थिंग का तो यही है, मिट्टी के साथ अर्थिंग करना, पेड़ पौधों के साथ अर्थिंग करना। पेड़ पौधों को आप हक कर हाँ। सकते हो, वो भी अर्थिंग का तरीका है। हेलो, आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही हेलो। है। ओके। तो पेड़ों को छू लेना, ये मैं पत्तों को कह रही छू हूँ, लेना। एक दिन समझ हम्म नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सांस भी नहीं आ रहा है। हम्म हम्म हम्म। मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी, रात का टाइम था, तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं।
और हाँ, एक और चीज है कि मुझे ना आजकल मेरा सोने का टाइम भी एकदम चेंज हो चुका है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नींद ही नहीं आ रही अब। नहीं आती। और मैं 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक जगी रहती हूँ। और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं ध्यान ही लगा लूं। और अजीब सा हो रहा है। एनर्जी एक्चुअली वही है ना कि अलाइन करती है ना हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली। तो क्या होता है कि मतलब बॉडी अलाइन करती है एनर्जी के हिसाब से, तो फिर मतलब वो होता है, चेंजेस आते मुझे ही ना हैं। मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं हूँ। इट्स लाइक दैट। मतलब ना तो मैं जो चीज मैं करना चाहती हूँ ना मैं वो कर रही हूँ, और ना मैं सही टाइम से सो रही हूँ। मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, और कभी खाती हूँ तो बहुत ज्यादा खा लेती हूँ। और सब कुछ रैंडम है। मुझे समझ में भी नहीं आता है, जब मैं बाहर लोगों से मिलती हूँ तो मेरे को समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या बात करूं इन लोगों से। और मतलब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी सोशल रहूं। एक पर्टिकुलर टाइप के लोग हैं जिनसे मुझे बात करने में अच्छा लगता है, और इसके अलावा मतलब जो इस बारे में बात कर रहे हैं वो ही मुझे मजा आ रहा होता है तब बात करने में। इसके अलावा कोई बात करता है तो मैं एकदम ऑफ हो जाती हूँ। मतलब मैं बस सुन रही होती हूँ, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो मैं बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझ रहे हैं कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, क्योंकि मेरे को इट मेक्स नो सेंस। मतलब मुझे वो अगर वो अपनी प्रॉब्लम भी बता रहे होते तो मुझे वो ऐसा लग रहा होता है कि व्हाई कांट दे लाइक अंडरस्टैंड। मतलब इट्स सो क्लियर, इट्स सो ऑब्वियस कि क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, तो ये क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं। सो इट्स लाइक मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरे को बहुत अनसेटलिंग सी फील आ रही है, बहुत ही ज्यादा ये बड़ी अनस्टेबिलिटी अर्थिंग जो टाइप हो है, रहा है। जो मैं एक बारी मतलब वहां पे जाके किसी पार्क में जाके किसी ट्री को हक करो, अच्छा, खास तौर पे पीपल ठीक बर्ड या है। वैसे कोई भी ट्री हो, कोई भी हाँ चलेगा, हाँ हाँ तो हाँ, उससे ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। मतलब ये नंगे पांव मैं चलने के ये साथ करती साथ हूँ। किसी ट्री को अच्छी तरह हक करो। जी मैं ये करती हूँ ट्राई, क्योंकि और जो मैं तो अब थोड़े टाइम से ऐसा हो गया है कि मैंने और अब यूज टू हो गई हूँ कि चल ठीक है अब ऐसा ही रहेगा जब लग रहा ट्री को हक कर रहे हो तो नाभि का जो है मतलब वहां पे वो डायरेक्ट टच कर रही हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, केवल नाभि। है। ओके। तो ठीक है, टाइम इज अप, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में। गुरु जी, जी सर। जी बताइए। एक सवाल। Book drop off is here. हाँ So I drop बताइए, it and come back. बताइए दया जी। गुरु जी, जो संजीवनी अभी अभी कंटिन्यू, अभी 108 बार ओम मंत्र चांट करना है, उसके बाद बोल के 21 बार ओम का हाँ मंत्र अभी चांट अभी अभी करना है। वही कंटिन्यू करना है, अभी उसमें कोई चेंज नहीं है। सर दोनों को जो एक्स्ट्रा विजुअलाइज करने वाला था वही ना? हाँ जी हाँ जी, अभी वही करना है, अभी और कुछ नहीं करना। ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है है दया सर। जी। गुरु जी ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक